अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेंशनर के लिए और तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए वफाकी हों या सूबाई अच्छी खबर है। गवर्नमेंट आने वाले बजट में तनख्वाहों में और पेंशन में एक खातिर खा इजाफा करने जा रही है और सबसे बड़ा मुतालबा भी यही था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। IMF की शराइत पूरी करनी है और महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। कल भी पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा किया गया है। तो इसलिए अब चूँकि उनको मालूम है कि सरकारी मुलाजमीन में पहले भी ये बहुत बड़ा एहतजाज किया था, एहतजाजी धरना था, और हम थोड़ा सा इसको दोहराते हैं, फिर आपके साथ पूरी ख़बर शेयर करते हैं कि कितने % चांस है इस दफ़ा बजट में। और जो ये अखबार की ख़बर है ये बिल्कुल हमने तस्दीक करके आपके साथ ख़बर शेयर कर रहे हैं कि आने वाले बजट में आपको क्या मिलने वाला है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, जो गवर्नमेंट देना चाह रही है, अभी आपके पास टाइम है। अपने एहतजाज आज से आप अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दें। और ये जो हमारे एहतजाज हुआ था, इसके अंदर जो हमारे मुतालबात थे, ये 5 मुतालबात तो सबसे पहले पूरे होने चाहिए कि एग्जेक्टिव अलाउंस दीगर कैडर की तरह 17 से 22 के अफसरान को जिस तरह दिया जा रहा है, ये एग्जेक्टिव अलाउंस है। ग्रेड 1 से 16 को भी सूबाई इसी तरह से ये जो एग्जेक्टिव तर्ज का कोई अलाउंस दिया जाए, ताकि उनकी जो महंगाई के तनासुब से इजाफा तो तब हुआ ना। फिर जो अपग्रेडेशन के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का एक लेटर भी था, और अपग्रेडेशन का अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है। लूली लंगड़ी अपग्रेडेशन हुई है, कुछ महकमों की हुई है नहीं है। जो डिफेंस पेड सिविलियन है उन बेचारों का अभी तक कोई लेटर नहीं आया। इसके अलावा जो असल फ़ायदा तो सिर्फ जो है ना LDC और UDC को हुआ है, और वो भी सूबाई तर्ज पे नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा, UDC को भी 14 ग्रेड मिलना चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, अभी तक बात लटकी हुई है। इसके अलावा डेली वेजेस कंट्रैक्ट मुलाजमीन की जो ये तमाम डेली वेजेस कंट्रैक्ट अडाक मुलाजमीन और PM पैकेज के मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। यार अब्दुल कादिर खान मंदुखेल साहब की कमेटी बड़ा अच्छा काम कर रही है। उनकी रिकमेंडेशन से बहुत सारे इदारों ने डेली वेजेस कंट्रैक्ट मुलाजमीन को अपग्रेड कर दिया है, मुस्तकिल कर दिया है, रेगुलाइज कर दिया है। लेकिन कुछ के नहीं हुए, उनका भी होना चाहिए। और मौजूदा महंगाई के तनासुब से पेंशनर की पेंशन में खातिर खा इजाफा किया जाए। सबसे बड़ा मुतालबा मेरा पहला ये मुतालबा होना चाहिए कि जो पेंशनर हैं, जो बुढ़ापा अलाउंस रह रहे हैं, उनकी तनख्वाह में खातिर खा इजाफा होना चाहिए। उनका गुजारा नहीं हो रहा। इसके अलावा जो पेंशन कमीशन की सिफारशात हैं, उन पे मन्नो अन अमल होना चाहिए। अगर हम इसका मवाजना करें आज के दौर के अंदर, तो ये जो पैकेज आया है ये इससे अभी तक कम है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर एक से स्केल के तमाम सरकारी मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफा किया जाए। बिल्कुल मुतालबा जायज़ है। हाउस रेंट जो है वो तनख्वाह का 45% होना चाहिए। और हम खुश हो जाते हैं कि बहुत कुछ हुआ है। अगर मवाजना करें ना, मैंने यहाँ पे मवाजना किया था, अगर आप अपनी सैलरी का मवाजना करें डॉलर के हिसाब से, तो इस वक्त 40% तनख्वाह आप कम ले रहे हैं। इस वक्त आप तनख्वाह 40% कम ले रहे हैं। अगर आप अपनी सैलरी, इसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि अगर हम मवाजना करते हैं ना जी कि हमारी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है, तो जो हम तनख्वाह ले रहे हैं ये अभी 40% कम है तमाम अलाउंसेस के साथ। जो पिछले साल जो अढ़ाक जो थे वो जम हुए, जो बेसिक पे स्केल रिवाइज़ हुए, उसके बावजूद अभी तक 40% कम है। तो इन तमाम मुतालबात के लिए देखें, अगर गवर्नमेंट की आप एक साल की कारकर्दगी देखें, तो हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर पेट्रोल 123 रुपये, बल्कि अब 133 हो गया है। ये पहले की खबर थी, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। और जो तमाम ये घरेलू जो अशिया की दूध है, गोश्त है, आटा है, तमाम में 400% इजाफा हो चुका है। तो तनख्वाहों में सिर्फ इजाफा कितना हुआ है आपके सामने है। तो अभी बजट आने वाला है। अभी ये जो गवर्नमेंट ने खबर दी है, हम आपके साथ इसकी पूरी डिटेल शेयर करते हैं कि क्या खबर है। लेकिन ये अभी अगर आप आवाज़ उठाना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज़ हम भी आगे पहुंचाएंगे। और कतरे कतरे से दरिया बनता है। रहमान अली बाजवा साहब ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला इन एक्शन होंगे, उनको सपोर्ट करें, उनकी वीडियो आएँ, उसको शेयर करें। अपने हिस्से का काम यार घर बैठे इतना तो कर सकते हैं ना। सिर्फ शिकवा करते रहते हैं, अपने हिस्से का दिया कितना जलाया है। शिकवा शब गम से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से का दिया जलाते जाते। तो यार हम भी टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं। आप कम अज़ कम सिर्फ क्लिक करना होता है, लाइक करना होता है, शेयर करना होता है उनकी बात को। ये तनख्वाहों में इजाफे का के लिए है कि वजारत ख़जाना ने पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारशात के लिए तखमीना दे दिया है। पेंशन के बोझ के हल के लिए भी तजावीज़ तलब कर ले गई हैं।
ये पूरी ख़बर है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब यहाँ पे ये शायद फट रहा हो, तो ये मैं आपको पूरी ख़बर यहीं पढ़ के सुना देता हूँ कि इस वक्त जो पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात हैं, पेंशन बजट अभी 9 महीने में ही ख़त्म हो गया था। तो अभी पेंशन बजट और इस पेंशन तनख्वाहों का बजट 80 अरब रुपए का पैकेज की तैयारी है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब खातिर खा इजाफा क्या है वो मैं यहीं आपको बता रहा हूँ कि खातिर खा इजाफा हमने बताना है कि हमारे लिए खातिर खा इजाफा क्या है। हमारे लिए खातिर खा इजाफा तो सबसे पहले तो ये हुआ कि ये जो हमारे 5 मुतालबात हैं इनको पूरा किया जाए। फिर पेट्रोल की कीमत के लिहाज से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इसके अलावा मैंने आपको ये जो बताया था कि ये जो इस वक्त हमारी तनख्वाहों में एक तफरीक है तमाम सरकारी मुलाजमीन की, तो इस तफरीक को ख़त्म किया जाए। जो पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात भी यही हैं, और जो जहाँ से पेट्रोल एक अफसर डलवाता है वहीं से पेट्रोल एक छोटा मुलाजिम भी डलवाता है। गवर्नमेंट एक करने जा रही थी कि जी मोटरसाइकिल वालों के लिए कुछ सस्ता पेट्रोल, वो भी IMF ने रुकवा दिया है। तो IMF की सिफारिशात में जब आप अमल कर रहे हैं तो आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, तो अब सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। एक गवर्नमेंट का अफसर जो है वो ख़त लिख रहा है वज़ीर आज़म को, FIA का एक ग्रेड 17 का अफसर ख़त लिख रहा है वज़ीर आज़म को कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं करप्शन कर सकूं। यार एक ग्रेड 17 के अफसर, और उसने साबित भी किया है, जो लेटर लिखा गया है ना, मैंने उस पर वीडियो बनाई है, उसने साबित किया कि उसका गुजारा नहीं होता और नहीं होता वाकई। तो एक ग्रेड 17 के अफसर का गुजारा नहीं होता तो एक ग्रेड 1 के मुलाजिम का गुजारा कैसे हो जाता है? यौमी उजरत वाले का कैसे 33,000 32,000 में गुजारा हो जाता है? और जो पेंशन ले रहे 8,500 रुपये, यार उसका कैसे गुजारा हो जाता है? पेंशनर इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि ये जो आपने इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हिसाब से, एक तो कम से कम कन्वेंस अलाउंस बढ़ाया जाए, हाउस रेंट 45% किया जाए, और ये तमाम मुतालबात जो हैं इनको पूरा किया जाए। ये जो 80 अरब का पैकेज है ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसमें इजाफा किया जाए ताकि तमाम वो 9 महीने में ये ख़त्म ना हो जाए। अभी बजट इतना रखा जाए कि 9 महीने में ये ख़त्म ना हो जाए। आप MIF की शराइत पूरी करें, लेकिन कम अज़ कम सरकारी मुलाजमीन को जीने का हक़ तो दें, और उनको मजबूर ना किया जाए कि वो करप्शन करें। करप्शन हराम है, रिश्वत लेना हराम है, लेकिन जब लोगों के घरों में बच्चे भूखे मर रहे होंगे, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकेंगे, और दवाई के लिए पैसे नहीं होंगे, तो फिर हराम खाना भी लोग कहते हैं जाए। मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन फिर बाज़ औक़ात हराम जो है वो जब भूख लगी हुई हो तो उस वक्त गद्दे का गोश्त भी खा सकते हैं, वो हालांकि मकरूह है। तो इस तरह मैं हराम के हक़ में मैं तो कभी भी ये नहीं कहूँगा कि करप्शन की जाए। रिश्वत अर्राशी वल मुर्तशी के लाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मैं ये कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा करप्शन को किसी भी हवाले से। करप्शन हमारा हम ये मुल्क है तो हम हैं, और मुल्क के साथ करप्शन जो है, 1 रुपये की करप्शन का मतलब है आप जो 23-24 करोड़ आवाम का पैसा खा रहे हैं। तो करप्शन तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, उससे भूखा मर जाना बेहतर है। लेकिन ये जो सरकारी मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात हैं, मैं एहतजाज के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन यार पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट जो है ये एहतजाज के बगैर कभी भी मानती नहीं है। तो आप घर बैठे भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहें। ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट पैकेज बना रही है, सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में कितना कम अज़ कम इजाफा होना चाहिए। अच्छा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोल बनाऊंगा, आपकी रिकमेंडेशन आ जाएगी कि उस पोल के अंदर आप क्या कह रहे हैं। आपने अपनी राय का इज़हार देना है यार, करना है कि तनख्वाहों में कम से कम कितना इजाफा होना चाहिए। मैं एक पोल इंशाल्लाह ताला शाम से शुरू करूँगा, उसमें आपने अपनी राय का इज़हार करना है। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।